क्लास 10 और एक्सरसाइज हो जाएगा 8.1 और त्रिकोणमिति क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पे फिगर में दे दिया है, फिगर पहले बना देते हैं इसका। यह समकोण त्रिभुज हो गया, यह 90 डिग्री को होता है, इसको P कहा है, Q है, R है। यहाँ पर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यह दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पहले हम PQ का मान दे दिया है कितना 12, और QR का मान 13। QR का मान निकालना है, QR का मान निकालना है। इसको क्या पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं। इसको आधार पढ़ते हैं। इसको ऐसे सूचित करते हैं, इसको B से करते हैं, इसको P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे QR यानी आधार का मान क्या करना है, निकालना, आधार निकालना। तो आधार को निकालने के लिए हमको आधार बराबर सूत्र हो जाएगा, या B बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस, एक मिनट, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, लंब स्क्वायर, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। और या B बराबर हम इसको लिख सकते हैं, B बराबर लिख सकते हैं क्या, H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर H का मान कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस P का मान कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इसको जब घटाते हैं कितना आता है 25 आता है। 25 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 गुने 5, 5 है 25 हो गया। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 5 गुने 5, तो दो रूट में जब डबल रहेगा एक निकल जाएगा, दोनों 5 में से एक 5 निकल गया, तो यही क्या हो जाएगा इसका, यानी B का मान 5 आ गया। यहाँ पर आप लिखते हैं हम क्या, B का मान 5। B का मान क्या, हमको पूछता क्या है, इसमें पूछ रहा है tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात करे। cot R का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, cot R का मान ज्ञात करना। यहाँ पर चलते हैं tan P जब यहाँ से पूछ रहा है, इस यहाँ से पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी tan का सूत्र जो हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, P बटा B पढ़े हुए हैं। tan का सूत्र हो जाएगा tan थीटा बराबर P बाय B पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे P से पूछ रहा है ना, तो tan P बटा B, तो P जो हो गया, यह तो इसका आधार हो जाएगा और लंब यह हो जाएगा, QR जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब, QR लंब हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, लंब, और आधार क्या हो जाएगा, PQ आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर भी cot बराबर होता है B बाय P हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, ऑपोजिट, P बाय B बाय P हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ R, यहाँ से जब पूछ रहा है, यहाँ से जब पूछ रहा है, R से जब पूछ रहा है, तो यहाँ पे B यानी आधार जो हो जाएगा QR, यहाँ पर माइनस डालते हैं, आधार जो हो जाएगा QR, और P जो हो जाएगा PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब चलते हैं, मान सेट करते हैं, QR 5, अब PQ P और Q 12, PQ कितना 12 माइनस
क्यू आर कहाँ है? क्यू आर 5 और बट्टा में पी आर कितना 12। अब क्या करेंगे 5/12 और -5/12 ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं कितना आ जाएगा 12 12 में 12 से भाग देंगे तो भाग पर 1 को हम 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार इसको भी इसी प्रकार करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। 5 में से 5 गया कितना 0/12 ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0 कितना 12 हो जाएगा सही ना। यानी इसका क्या 0 इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 यानी tan p - cot r का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ गया।